आज जब आप ये सुन रहे हैं तो हो सकता है आपके दिल के किसी कोने में वही सवाल करवट ले रहा हो। क्या सचमुच प्रेम केवल हमारी इच्छा से होता है, या फिर कहीं ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है जो इसके लिए अनुमति देती है? इंसान सोचता है कि उसने किसी को चुन लिया, पर परमहंस योगानंद कहते हैं कि सच्चाई उल्टी है। कई बार आत्माएं पहले चुन ली जाती हैं और मनुष्य बाद में बस उस योजना को जीता है। और यही रहस्य आज हमें उस यात्रा पर ले चलेगा जहां प्रेम सिर्फ भावना नहीं बल्कि ईश्वर की मौन स्वीकृति बन जाता है। हम सब ने जीवन में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी एक इंसान से मिलते ही भीतर कुछ जाग गया, जैसे बरसों से बंद पड़ा मंदिर अचानक दीपों से भर उठा हो। योगानंद कहते हैं ये संयोग नहीं, ये आत्मा की पहचान है। प्रेम तब जन्म लेता है जब ईश्वर दो दिलों के बीच से अदृश्य पर्दा हटा देते हैं। मनुष्य केवल माध्यम बनता है, असली सूत्रधार वही परम सत्ता है। आज की दुनिया प्रेम को कहानी, जरूरत या आकर्षण कहकर छोटा कर देती है। कोई कहता है प्रेम समझौता है, कोई कहता है ये बस केमिस्ट्री है। पर योगानंद की दृष्टि में प्रेम आत्मा का विस्तार है। जब ईश्वर अनुमति देते हैं तब दो अधूरे जीवन एक दूसरे के सहारे पूरे होने लगते हैं। उस पल व्यक्ति कारण नहीं समझता, बस हृदय जानता है कि कुछ पवित्र घट रहा है। कई बार किसी से मिलते ही इतना अपनापन महसूस होता है कि तर्क हार जाता है। लोग पूछते हैं इतनी जल्दी भरोसा कैसे हो गया? जवाब मन के पास नहीं होता, क्योंकि यह भाषा बुद्धि की नहीं आत्मा की होती है। योगानंद कहते थे कुछ संबंध जन्म से पहले तय हो जाते हैं। हम धरती पर केवल उनका अभिनय निभाते हैं। लेकिन हर आकर्षण प्रेम नहीं होता। मन अक्सर भ्रम रच देता है। जो रिश्ता आपको भीतर से ऊंचा उठाए वही ईश्वर की ओर से आया हुआ प्रेम है। अगर किसी के साथ रहकर अहंकार बढ़ता है तो वो मोह है, और अगर किसी के साथ रहकर विनम्रता जन्म ले तो समझिए ईश्वर ने उस द्वार पर दस्तक दे दी है। इंसान शिकायत करता है, मैंने सच्चा प्रेम किया फिर भी टूट गया। योगानंद करुण स्वर में कहते हैं, टूटना भी ईश्वर की प्रक्रिया है। कई बार ईश्वर पुराने घाव खोलते हैं ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। जिस प्रेम ने आपको रुलाया वही एक दिन आपको प्रार्थना करना भी सिखाएगा। स्त्री जब प्रेम करती है तो उसका अस्तित्व प्रार्थना बन जाता है, और पुरुष जब प्रेम में पड़ता है तो भीतर छिपा बालक जाग उठता है। यह बदलाव किसी किताब से नहीं आता, ये ईश्वर के स्पर्श से आता है। इसलिए योगानंद कहते थे, प्रेम करने से पहले स्वयं को इतना पवित्र बना लो कि ईश्वर को तुम्हारे हृदय में उतरने में संकोच ना हो। हम अक्सर किसी व्यक्ति को पकड़ कर रखना चाहते हैं, पर सच्चा प्रेम मुक्त करता है। जहां डर हो वहां अभी अनुमति नहीं पहुंची, और जहां निर्भयता हो वहीं दिव्यता ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, उसके साथ उड़ना है। कितने लोग कहते हैं मैंने सब कुछ दे दिया फिर भी अकेला रह गया। योगानंद समझाते हैं, देना तभी फल देता है जब उसमें ईश्वर का स्मरण हो। केवल शरीर से किया प्रेम थक जाता है, आत्मा से किया प्रेम अनंत हो जाता है। आज लोग प्रेम से ज्यादा सुरक्षा खोजते हैं। कोई चाहता है सामने वाला कभी न बदले, पर संसार का स्वभाव परिवर्तन है। ईश्वर उसी रिश्ते को टिकने देते हैं जो परिवर्तन के बीच भी करुणा बचाए रखे। क्या आपने कभी सोचा, कुछ लोग वर्षों साथ रहकर भी अजनबी रहते हैं, और कुछ लोग कुछ मुलाकातों में घर जैसे लगते हैं। योगानंद कहते थे, आत्माएं अपना परिवार स्वयं पहचान लेती हैं। ये पहचान बुद्धि से नहीं, हृदय की गहराई से आती है। जब ईश्वर इजाजत देते हैं तो प्रेम व्यक्ति को साधना बना देता है। तब प्रेमी केवल मिलने की नहीं, बेहतर बनने की इच्छा करता है। वो अपने क्रोध, अहंकार और कमजोरियों से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसकी अपवित्रता इस पवित्र रिश्ते को चोट ना पहुंचा दे। कई बार हम किसी को खो देने के डर से जीते हैं। ये डर बताता है कि विश्वास अधूरा है। दिव्य प्रेम में भरोसा इतना गहरा होता है कि बिछड़ाव भी अंत नहीं लगता। योगानंद ने सिखाया, जो सचमुच हमारा है उसे ईश्वर भी हमसे नहीं छीनते। मनुष्य सोचता है वो प्रेम कर रहा है, पर असल में प्रेम उसे गढ़ रहा होता है। जिस व्यक्ति के आने के बाद आपके भीतर दया, धैर्य और मौन बढ़ने लगे, समझिए उस संबंध पर ऊपर से स्वीकृति उतर चुकी है। लेकिन यदि किसी रिश्ते में आप स्वयं को छोटा महसूस करने लगे, अपनी आत्मा की आवाज दबानी पड़े, तो वो केवल कर्मों का हिसाब है। ईश्वर कभी ऐसे प्रेम की इजाजत नहीं देते जो आपको भीतर से मार दे। योगानंद बताते थे, ध्यान के क्षणों में ईश्वर सही मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना से जुड़ा होता है उसके जीवन में प्रेम भी सही समय पर प्रवेश करता है। जल्दबाजी गलत द्वार खोल देती है, और धैर्य सही मंदिर तक पहुंचा देता है। हम सब भीतर से प्रेम के भूखे हैं, पर असली भूख ईश्वर की है। जब तक ये समझ नहीं आती, हम एक व्यक्ति से दूसरे की ओर भटकते रहते हैं।
जिस दिन ये बोध उतरता है उसी दिन ईश्वर हमें वो साथी दे देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा में सहयात्री बन सके। प्रेम का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो हमें स्वयं से मिलाता है। कई लोग किसी के जाने के बाद कहते हैं मैं खत्म हो गया, पर सच ये है उसी खालीपन में नई शुरुआत छिपी होती है। योगानंद कहते थे हर विदाई अगले मिलन की तैयारी है। इस धरती पर कोई मुलाकात व्यर्थ नहीं होती। कुछ लोग हमें हंसना सिखाते हैं, कुछ रोना और कुछ सीधे ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हर अनुभव को आदर से स्वीकार करो, क्योंकि वो दिव्य योजना का हिस्सा है। जब दो लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगें, तब समझ लेना प्रेम अपनी ऊंचाई छू चुका है। वहां शरीर पीछे छूट जाता है और आत्माएं संवाद करने लगती हैं। यही वो अवस्था है जिसके लिए ईश्वर अनुमति देते हैं। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे याद करके आप बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो उसका सम्मान कीजिए। हो सकता है वही ईश्वर का भेजा हुआ दूत हो। और अगर अभी कोई नहीं है तो निराश मत होइए। ईश्वर की घड़ी अक्सर हमारी घड़ी से अलग चलती है। योगानंद की वाणी सिखाती है प्रेम पाने से पहले प्रेम बनो। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि कोई आए तो उसे घर जैसा लगे। जिस दिन ये तैयारी पूरी हो जाएगी उसी दिन ऊपर से वो अनुमति उतर आएगी जिसका नाम सच्चा प्रेम है। अब जरा गहराई से सुनिए। प्रेम के मार्ग पर सबसे कठिन क्षण वो होता है जब मन और आत्मा अलग दिशाओं में बोलने लगते हैं। मन कहता है पकड़ लो, रोक लो, सुरक्षित कर लो, और आत्मा धीरे से कहती है मुक्त कर दो। योगानंद समझाते थे यही संघर्ष तय करता है कि हमारा प्रेम मानवीय रहेगा या दिव्य बनेगा। जब कोई व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए किसी को चाहता है तो वो प्रेम नहीं, मन की भूख है। और जब वही व्यक्ति दूसरे की आत्मा की उन्नति चाहे, तब ईश्वर उस भावना पर अपनी मौन मुहर लगा देते हैं। हम सोचते हैं प्रेम हमें पूरा करेगा, पर सच ये है प्रेम हमें तोड़ता है, बदलता है और नया जन्म देता है। जैसे मिट्टी टूटे बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही हृदय टूटे बिना करुणा का पात्र नहीं बनता। योगानंद कहते थे ईश्वर पहले हमारे भीतर जगह बनाते हैं, फिर वहां सच्चे प्रेम को उतारते हैं। इसलिए प्रेम के साथ जो पीड़ा आती है वो दंड नहीं, शुद्धिकरण है। कितनी बार हमने किसी के लिए प्रार्थनाएं की, सपने बुने और अंत में रिश्ता बिखर गया। तब मन पूछता है अगर ये ईश्वर की इच्छा थी तो दर्द क्यों मिला। योगानंद कहते थे हर रिश्ता मंजिल नहीं, कई बार वो पाठ होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल ये सिखाने आते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, और जब पाठ पूरा हो जाता है ईश्वर रास्ते बदल देते हैं। सच्चे प्रेम की पहचान ये है कि वो आपको स्वयं से मिला देता है। अगर किसी के साथ रहकर आप अपने असली स्वभाव से दूर होने लगें तो वो प्रेम नहीं, बंधन है। दिव्य प्रेम में व्यक्ति मुखौटे नहीं पहनता, वहां आंसू भी स्वीकार होते हैं, मौन भी और कमजोरियां भी। योगानंद कहते थे जहां अभिनय करना पड़े वहां आत्मा घुटती है। मनुष्य भूल जाता है प्रेम पहले आध्यात्मिक घटना है, बाद में सामाजिक रिश्ता। दो शरीरों का मिलना साधारण है, पर दो आत्माओं का मिलना ब्रह्मांड का उत्सव है। जब ईश्वर इजाजत देते हैं तब ये उत्सव भीतर ही भीतर घटता है, बिना शोर, बिना घोषणा। क्या आपने देखा कुछ लोगों की उपस्थिति में मन अपने आप शांत हो जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन बोलने लगता है। योगानंद कहते थे ऐसे लोग पूर्व जन्मों के साथी हो सकते हैं या ईश्वर द्वारा भेजे गए मार्गदर्शक। उनका उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, बल्कि हमारे असली स्वरूप की याद दिलाना है। आज का मनुष्य प्रेम में भी हिसाब रखता है, मैंने इतना किया, उसने इतना नहीं किया। पर दिव्य प्रेम गणित से नहीं चलता, वहां देने में आनंद होता है, गिनती नहीं। जिस दिन हृदय ये गणना छोड़ देता है उसी दिन ईश्वर समझ लेते हैं ये आत्मा अब प्रेम के योग्य हो गई है। लोग पूछते हैं क्या सच्चा प्रेम केवल एक बार मिलता है। योगानंद कहते थे प्रेम अनंत अवसरों में आता है, पर हम पहचान नहीं पाते। कभी वो मित्र बनकर आता है, कभी गुरु बनकर, कभी जीवन साथी बनकर। ईश्वर एक ही सत्य को अलग चेहरों से दिखाते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि प्रेम हमें कभी अकेला नहीं होने देगा, पर कई बार ईश्वर जानबूझकर अकेलापन देते हैं ताकि हम भीतर की आवाज सुन सकें। उसी एकांत में आत्मा अपने सच्चे साथी को पहचानने लायक बनती है। जो अकेले रहना सीख गया वही सच्चा प्रेम निभा सकता है। योगानंद बताते थे स्त्री और पुरुष का मिलन तभी पवित्र बनता है जब दोनों के बीच ईश्वर तीसरे केंद्र की तरह उपस्थित हो। जहां केवल शरीर और भावनाएं हों वहां रिश्ता मौसम की तरह बदलता है, और जहां प्रार्थना जुड़ जाए वहां वही रिश्ता मंदिर बन जाता है। कई लोग किसी को खोकर स्वयं को दोष देने लगते हैं, काश मैं ऐसा होता वैसा होता। पर आध्यात्मिक दृष्टि से हर विदाई भी सुरक्षा है। ईश्वर हमें उन रास्तों से हटा देते हैं जहां आत्मा घायल हो सकती थी।
इसलिए जो चला गया उसके लिए आभार रखो, शायद वही ईश्वर की करुणा थी। प्रेम का गहरा सत्य यह है कि वो हमें कमजोर नहीं, साहसी बनाता है। जो प्रेम आपको स्वयं से लड़ने की ताकत दे वही सच्चा है। योगानंद कहते थे, दिव्य प्रेम के स्पर्श से व्यक्ति अपने अंधकार को देखने का साहस पा लेता है। हम किसी व्यक्ति में ईश्वर खोजते हैं और जब वो गलतियां करता है तो विश्वास टूटता है, क्योंकि हमने स्रोत गलत जगह रखा था। योगानंद सिखाते थे, व्यक्ति से प्रेम करो पर भरोसा ईश्वर पर रखो, तब चोट भी आशीर्वाद बन जाती है। इस संसार में कोई रिश्ता संयोग नहीं। जिनसे हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वे हमारे भीतर सोए हिस्सों को जगाने आते हैं। कभी वही लोग हमें सबसे अधिक रुलाते हैं, क्योंकि जागरण आसान नहीं। ईश्वर प्रेम के माध्यम से ही आत्मा की सफाई करते हैं। जब दो लोग सचमुच एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो उनके बीच मौन समझ पैदा हो जाती है। उन्हें हर बात सिद्ध नहीं करनी पड़ती। योगानंद कहते थे, दिव्य संबंधों में शब्द कम, अनुभूति अधिक होती है। वहां अहंकार पिघल जाता है। लेकिन यदि किसी रिश्ते में लगातार सफाई देनी पड़े, खुद को साबित करना पड़े, तो समझिए अनुमति पूरी तरह उतरी नहीं। प्रेम सरल होता है, जटिलता मन जोड़ता है। हमारे भीतर प्यास होती है कि कोई हमें पूरी तरह समझ ले, पर पहले हमें स्वयं को समझना पड़ता है। जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर ठहर जाता है, उसी दिन ईश्वर उसके जीवन में वो आत्मा भेजते हैं जो बिना कहे सब समझ ले। योगानंद का संदेश यही है, प्रेम को साधना बना दो। जैसे ध्यान में श्वास को देखते हैं, वैसे ही प्रेम में अपने भावों को देखो। ईर्ष्या आए तो पहचानो, क्रोध आए तो स्वीकार करो। धीरे धीरे प्रेम शुद्ध होगा और एक दिन वो प्रार्थना बन जाएगा। दिव्य प्रेम शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। आदतें, भाषा और देखने का ढंग। लोग बाहर कारण खोजते हैं, पर असली कारण भीतर घट चुका होता है। इस राह की सुंदर बात यह है कि ईश्वर किसी को वंचित नहीं रखते। हर आत्मा के लिए वैसा ही प्रेम प्रतीक्षा करता है जैसा उसके विकास के लिए जरूरी है। देर हो सकती है, अन्याय नहीं। इसलिए हृदय कठोर मत बनाओ। जिसने भी जीवन में कदम रखा उसे ईश्वर का संदेश मानो। कुछ लोग फूल बनकर आए, कुछ कांटे बनकर, पर दोनों ने चलना सिखाया। योगानंद की दृष्टि में प्रेम अंत नहीं, आरंभ है। उस यात्रा का आरंभ जो मनुष्य को मन से उठाकर आत्मा तक ले जाती है। जब ये समझ उतरती है, तब व्यक्ति किसी एक इंसान में नहीं, हर धड़कन में ईश्वर को देखने लगता है, और तभी वो अनुमति पूरी तरह फलित होती है जिसे हम सच्चा प्रेम कहते हैं। अंत में बस इतना, कोमलता से याद रखिए, प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना नहीं और न ही स्वयं को खो देना, बल्कि ईश्वर में जाग जाना है। जो मिला वो भी ईश्वर की कृपा, और जो नहीं मिला वो भी ईश्वर की करुणा। इसलिए अपने हृदय को भरोसे से भरिए। जो आपके लिए रचा गया है वो आपको ढूंढ ही लेगा। रास्ते टेढ़े हो सकते हैं, समय कठिन हो सकता है, पर दिव्य योजना कभी भूल नहीं करती। और योगानंद की यही शिक्षा इस यात्रा को पूर्ण करती है कि प्रेम तब घटता है जब हम उसके योग्य बन जाते हैं। ईश्वर की अनुमति बाहर से नहीं, हमारे भीतर की पवित्रता से उतरती है।